हाँ सर, सबसे पहले अपना नाम। दिनेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, कड़कड़डुमा कोर्ट, दिल्ली। कल जिस तरीके से आपका जो फ़ोन हैंग कितने बजे और किस समय करा गया? कल दोपहर 2:03 के पास मेरे पास एक कॉल आई। उसमें मुझे बताया गया कि आपका कोई कोरियर आया है और जो कोरियर बॉय है, डिलीवर करने जो आया है, उसको आपकी जगह नहीं मिल रही है, कृपया आप उसकी लोकेशन सेंड करें। मैंने उसकी लोकेशन सेंड कर दी। जब लोकेशन सेंड कर दी और उसको फ़ोन कर दिया, मैंने लोकेशन सेंड कर दी है, तो उसने कहा कि मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ, लेकिन बॉय जो है, डिलीवरी बॉय, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। अतः जो मेरा नंबर है, मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, आप उस पर बॉय को कॉल करो। तो मैंने ये कॉल किया उसको 9241756757, जो कि हिंदुस्तान का नंबर है। इस पर मैंने कॉल किया तो फ़ोन फिर उसी पर मिल गया। उसने कहा कि मैं तो यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, ये फ़ोन तो नंबर उसको देना है जो डिलीवरी बॉय है। तो फिर उसने फिर मुझे एक नंबर दिया जो SMS से भेजा, जिस पे आगे स्टार 21 वगैरह और ऐड था। तो ये नंबर, आप इस नंबर पे उसको कॉल करके बता दो ये एड्रेस है, यहाँ पर मिले। तो मैंने उसको भेज दिया। उसको भेजने के बाद मेरा जो कॉल आनी बंद हो गई और कॉल जो है बंद हो गया, कॉल आनी बंद हो गई। तो उसके मेरे पास कॉल ही नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ, कुछ मैं फ़ोन काम ही नहीं कर रहा था। फिर 5 बजे मुझे पता लगा जा कर के मेरा फ़ोन उसने हैक कर लिया है और मेरे पे इसीलिए कॉल नहीं आ रही थी। तो उसने फिर हैंग करने के बाद मेरी जितनी भी जानकारी के नंबर थे, रिश्तेदारों के, यार दोस्तों के, एडवोकेट्स के, वो सब उसमें फ़ोन करने शुरू कर दिए और उसने से 50,000 किसी 45,000 किसी 2,000 जिस सबसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। और जो वो कॉल करता है तो मेरा ही नंबर पे जाता, कॉलर पे मेरा ही नंबर जाता था, इसलिए उनको कन्फर्मेशन हो जाती, लेकिन आवाज़ मेरी नहीं थी। तो इसलिए उनको शक हुआ। तो उन्होंने फ़ोन तो मेरा मिला नहीं, लेकिन उन्होंने SMS में मैसेज भेज दिया, इस तरीके से ये हो रहा है आपके साथ, फ्रॉड, आप फ़ोन बंद कर दो या इसको दोबारा से बंद करके दोबारा से चालू करो। तो मैंने फिर ऐसा ही किया, लेकिन उसने एक हमारे जानकार को उसका ID स्कैन करने के लिए कहा, वो ID भेजी, ID स्कैन करके इस में भेज दो, लेकिन उसने भेजा नहीं, उससे चैट वैट करता रहा। इसलिए इसने काफ़ी लोगों को कांटेक्ट किया, लेकिन कोई भी इसके चुंगल में नहीं आया। मैंने इसके बारे में साइबर क्राइम में कंप्लेंट फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जी आप जो है इसको जो है, हमारी वेबसाइट है साइबर क्राइम की, उस पर आप ऑनलाइन भेज दो। इससे पहले मैंने 112 पे भी फ़ोन किया था, लेकिन 112 वालों ने भी रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है जो फ़ोन वाले हैं उनके पास जा कर के इसकी वो ठीक कर देंगे आपको, और आपका कोई नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए आप जो है इसमें उनको दिखा देना, वो ठीक कर देंगे और आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। तो आज सुबह भी मॉर्निंग में 10:56 पर फ़ोन आया, लेकिन मैंने कॉल उठाया नहीं। लोगों की लेकिन प्रतिक्रिया आ रही थी, और मैंने जो भी मेरे जानने वाले थे, तो मैंने स्टेटस पे लिख दिया, मेरे नाम से जो भी कोई फ़ोन आए, मैं कोई फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन जो है हैंग कर लिया है। तो इसलिए आप जो है उनके चक्कर में किसी के मत आना, किसी को कोई ट्रांसफ़र नहीं करना है, ना मेरी कोई डिमांड है। तो उन्होंने सारी बात मानी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं पढ़ा लिखा होने के नाते, वकील होने के नाते, सीनियर सिटीजन होने के नाते मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता का क्या हल होगा। हम जो है जाकर के जगह जगह जो है सेमिनार करते हैं, लोगों को जागरूकता करते हैं, साइबर क्राइम हो रहा है, इसको बचो, किस तरीके से बचो, ये करें ना करें, लेकिन ना पुलिस सुन रही, ना साइबर क्राइम सुन रहा। तो आम जनता में बात जानी चाहिए, जिससे आम जनता अगर बात ना सुने तो वो जाकर कहाँ कंप्लेंट करें। जिस तरीके से आपने 112 नंबर पे कॉल करी, फ़ोन करा, तो आपका थाना कौन सा लगता है? मेरा थाना फर्श बाजार लगता है। मैंने कॉल की 112 पे, तो उन्होंने ये कह दिया, उनकी गाड़ी भी नहीं आई,
और उन्होंने सीधा ये कह दिया कि आप जो है यहाँ कंप्लेंट नहीं, आप तो जो है जो ये बेचते हैं फ़ोन वगैरह उनके पास जाओ, वो आपका फ़ोन सिम निकाल करके बंद करके जैसे भी है उनको आता है, वो एक्सपर्ट है, वो कर देंगे इसको, क्योंकि आपका कोई विक्टिम, आपको कोई नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने जो सीनियर सिटीजन है, जो मैडम हमारे पास मिलने आती हैं, महीने 15 दिन में मिलने आती रहती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने उनको भी फ़ोन किया था। उन्होंने भी ये कहा कि 112 में फ़ोन करो, क्राइम ब्रांच में फ़ोन करो, और फिर आप तो थाना पास में वहाँ जाकर लिख के दिया और कॉपी ले लेना। जब हमारी मदद नहीं कर रहे, सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं घर पर हूँ, नहीं कर रहे, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता की तो सुनी नहीं जाती। जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की बात कैसे सुनी जाएगी? इसलिए इस पर कोई स्टेप होना चाहिए। और दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है, जब क्राइम होने के बाद कंप्लेंट होती है, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, ये क्राइम ऐसा नहीं है। इस क्राइम जो साइबर क्राइम है, इसमें क्राइम होने से पहले भी कंप्लेंट का प्रोविज़न होना चाहिए, देख रेख होकर के उस पर भी केस चलना चाहिए। जब आप पे नंबर है, सब चैट है सारी उसकी, वो क्राइम तो कर ही रहा है ना, ठीक है, किसी का नुकसान नहीं हुआ, मत हो, लेकिन आपको इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और अगर इसमें कोई कमी है तो इसमें सरकार के द्वारा अमेंडमेंट करना चाहिए, जिससे कि जो वारदात कर रहा है उसकी जो है एक्यूज की फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिससे पब्लिक में जागरूकता आए और क्राइम कम हो। अमित शाह गृह मंत्री ने भी इंटरव्यू दिया था कुछ समय पहले, अगर आपका पैसा कहीं इस तरीके से धोखाधड़ी हो जाती है तो 1930 की हेल्पलाइन पे करें, और अमित शाह जी ने ये कहा था कि आपका पैसा वहीं की वहीं रुक जाएगा। उस बात को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो बात ठीक है, इसमें तो मेरा पैसा गया ही नहीं ना, मुझे तो बाद में पता लगेगा, वो फ़ोन कर रहे हैं, जिसका पैसा जाएगा वो करेगा। मेरा कहने का मतलब मेरी कंप्लेंट पे ही संज्ञान लेकर के आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इसमें कल्प्रिट है, जो इसको फ़ोन कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लोकेशन का भी पता लगता है, जब मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, उसकी चैटिंग दे रहा हूँ, सारे प्रूफ हैं, तो उस पर केस चलाना चाहिए। अगर इसमें कोई कानूनी कमी है तो उसको दूर करके उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा। धन्यवाद। अच्छा, मैं और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या सूचना देंगे, किस तरीके से लोगों के ठगी जो चली रही है आजकल? मैं तो ये कहता हूँ, जैसे कि आप प्रेस वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, लोगों को इसके द्वारा जागरूक करें और बताएं। पुलिस के द्वारा भी घर घर जाकर के इस तरीके के पैम्फलेट देने चाहिए, सेमिनार करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, नए नए तरीके जो है साइबर क्राइम वाले निकाल रहे हैं जो इजी हैं। इसलिए इसमें पब्लिक को जागरूक करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करा जाए। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, इनके द्वारा पब्लिक में पंपलेट बांट करके, घर घर जा करके, जगह जगह पोस्टर लगा करके पब्लिक को जागरूक करना चाहिए समय समय पर, जल्दी से जल्दी, जिससे कि क्राइम घटे। ये काम नहीं करते, इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। गौरव गुप्ता ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।